हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जो सदन में हंगामा हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? सच ये है कि माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे और हमारे देश में केवल दो ही नेता ऐसे हुए जिनके नाम के आगे नेता लगाया जाता है, या तो सुभाष चंद्र बोस और माननीय श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी। और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पद्म विभूषण से भी नवाजा। ऐसे महान पॉलिटिक्स करने वाले पॉलिटिशियनों के खिलाफ इस तरह की संसद में असंसदीय भाषा का जो उन्होंने उपयोग किया, हम निंदा करते हैं। 2 घंटे के लिए सदन को निष्कासित भी कर दिया गया था और आप लोग विरोध भी कर रहे थे, माफी मांगने की बात भी कह रहे थे। माफी मांगा क्या? और उन्होंने वित्त मंत्री जी हैं, उन्होंने माफी मांगी, लेकिन जिनको माफी मांगनी चाहिए थी उनकी एजुकेशन बताती है कि हमने कितने बड़े पॉलिटिशियन के साथ किस भाषा का उपयोग किया। सच्चाई तो ये है कि उन्होंने दल बनाया, लोगों के दिल में जगह बनाई। इनका कोई दल थोड़ा ही है, ये तो किराए के लोग हैं, ये तो किराए के लोग हैं। उन्होंने दल बनाया और उस दल में दबे कुचले पिछड़े दलित किसान महिलाएं सबका आदर सम्मान किया और सबको विधानसभा और लोकसभा में उस दल के माध्यम से भेजने का काम किया। आप लोग कह रहे हैं माफी मांगनी चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक कह रहे हैं कि उनके तरफ से किसी तरह का अपमानजनक शब्द नेताजी के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया गया। वो आप लोगों के सवालों का जवाब दे। चाहे तो कार्रवाई निकाल लें, नेता सदन कार्रवाई निकाल लें, नो डाउट वो तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनके मन में दलितों पिछड़ों शोषितों आदिवासियों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। ये तो मनु स्मृति बगल में लेकर चलने वाले लोग हैं और जब जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है तब तब दलितों पिछड़ों शोषितों महिलाओं के साथ जुल्म जास्ती और अत्याचार होते रहे हैं। चर्चा के समय में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि ये नेता प्रतिपक्ष अब समाजवादी से सनातनी हो गए। अभी उन्होंने ये भी कहा कि जो इलाहाबाद में गए थे तो गिद्ध लोग गए थे, फिर उन्होंने अभी विधानसभा की आप कार्रवाई निकलवा लेना पिग भी कहा। तो हम तो नहीं कह सकते, हम तो जो 85 और 95% लोग हैं वो हमारे पूजनीय हैं, हमारे लोग हैं, इस मुल्क के लोग हैं, इस प्रदेश के लोग हैं, हमारे लिए पूजनीय है। ऐसे शब्द हम कभी इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। और कुंभ का सवाल है, कुंभ आस्था का विषय है, ये हजारों सालों से लग रहा है। इसे भारतीय जनता पार्टी नहीं लगा रही, को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि समाजवादी पार्टी सनातन विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी नहीं लगा रही है, हजारों सालों से होता आया है और होता रहेगा। सनातन विरोधी भी कहा गया मुख्यमंत्री की तरफ से। उन्होंने कहा आप लोग सनातन विरोधी हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कुंभ को लेकर नेता सदन विरोधी है, नेता सदन विरोधी है। अगर नेता सदन विरोधी नहीं होते तो इसी विधानसभा में जो 95% लोग हैं उनकी 2% भी नौकरी नहीं है और जो 3% लोग हैं वो 95% इसी विधानसभा में। आप चेयर वाइज गिनवा लीजिए, है ना, गिनवा लीजिए, आप विधानसभा में गिनवा लीजिए, विधान परिषद में गिनवा लीजिए, है ना, जुडिशरी में आप दिखवा लीजिए, वो तो विरोधी पक्के विरोधी हैं। 95% लोगों के नेता सदन वास्तव में विरोधी हैं, लेकिन जो हमारे गरीब हैं, शोषित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको अभी आइडिया नहीं महसूस हो रहा कि हमारे जो अधिकार हैं उनको उसका कैसे कैसे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से हनन कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि बजट में तमाम सारी चीजें हैं, सब महिलाओं के लिए हैं, पिछड़े गरीब वंचितों के। इन्होंने झूठ बोलने में PhD हासिल कर ली है और अगर ये इतने झूठ बोलने में माहिर हैं कि इनके झूठ को पकड़ पाना कोई कंप्यूटराइज मशीन होगी वही पकड़ पाएगी। 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पास किया गया, संतुष्ट हैं आप उससे? क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि जितना बड़ा आकार उतना बड़ा बजट है तो ये पक्की नौकरियां क्यों नहीं दे रहे? पक्की नौकरियां क्यों नहीं दे रहे? नौकरियां क्यों नहीं निकाल रहे? पेपर लीक क्यों करा रहे हैं? है ना, अरे विधानसभा में जो MLA होते हैं उनका 1 रुपया नहीं बढ़ाया, यहाँ जो वर्कर है उनका 1 रुपया नहीं बढ़ाया।
ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को ही मजबूत कर रहे हैं और यहाँ का जितना भी पैसा है उसको कहीं ना कहीं दल को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इतनी सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, आपके हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कुंभ को लेकर उन्होंने बात कही, इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो उन्होंने सवाल किए कि समाजवादी से सनातनी हो गए हैं, इस पर तमाम सारी अपनी राय रखी। आपको कैसी लगी खबर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे दर्शकों ने तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ सुनो टाइम्स के साथ।